औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज ब्रिज कोर्स का 34वां दिन और हम पंजुम जमात के रियाज़ी मज़मून की 34वीं शीट लेकर हाज़िर हैं। देखिए, इससे पहले वाली जो शीट है उसमें आपने पढ़ा आधा, पाव, पौना। आज हम उसी के सिलसिले में आगे बढ़ते हैं। देखिए, 3 लोग हैं, हमारे पास 2 रोटियां हैं। ये एक मुकम्मल रोटी है, ये एक मुकम्मल 2 रोटियां हैं और खाने वाले 3 हैं, अनवरी, खालिदा, तबस्सुम। तब क्या करना चाहिए? रोटी के हिस्से होना चाहिए। अगर 3 रोटी 3 लोग होते तो कोई मसला नहीं, हर एक को एक एक रोटी दे दी जाती। मगर 3 रोटी 2 रोटी 3 लोग, तो क्या किया गया? एक रोटी के 3 हिस्से हुए। आप ये देख रहे हैं, 3 अलग अलग हिस्से अलग अलग कलर से बताया गया है। ये जो हिस्सा है ये अलग कलर से जिसमें दायरा बना हुआ है, इसे जो है अनवरी को दिया गया। अनवरी को ये गोल गोल बना जो है वो एक हिस्सा दे दिया गया। और जो लकीर वाला हिस्सा है वो देखो खालिदा को दिया गया। और ये जो हिस्सा बना है ब्लू कलर से बना है वो तबस्सुम को दिया गया। एक रोटी के मुकम्मल 3 हिस्से हुए, दूसरी रोटी के 3 हिस्से हुए, एक रोटी के 3 हिस्से हुए, तो इसे ऐसा कहा जाएगा 3 हिस्से में से एक हिस्सा अनवरी को मिला। इसी तरह से एक रोटी में 3 हिस्से में से एक हिस्सा खालिदा को मिला। और फिर उसके बाद 3 हिस्से में से जो तीसरा हिस्सा है वो किसे मिला है? तबस्सुम को मिला। 3 सहेलियाँ थी या 3 बहनें थी, तीनों को देना था, उसे भी दिया गया। ये इस रोटी में से भी 3 हिस्सा किया गया और एक हिस्सा अनवरी को मिला। इसी तरह से 3 हिस्से में से एक हिस्सा खालिदा को मिला, 3 हिस्से में से एक हिस्सा तबस्सुम को मिला। तो इसका मतलब अनवरी को कितना मिला? 3 हिस्से में से 2 हिस्सा मिला। ये 3 और 3 6 हिस्सा, 6 हिस्से में से 2 हिस्सा मिला है। देखिए, एक में से 3, एक में से 3, लेकिन उसे 6 नहीं दिखेंगे। इसे किस तरह से लिखेंगे वो देखेंगे आप लोग कि अनवरी को एक रोटी में से 1/3 मिला है, दूसरी रोटी में 1/3 है। बटे वाला कभी जमा नफ़ी नहीं होगा, सिर्फ ऊपर वाला जमा होगा, 1 और 1 2, तो उसे 2/3 हिस्सा मिले। 3 हिस्सा किया गया था, उसमें से 2 हिस्सा मिला उसको। इसी तरह से खालिदा को भी 2/3 हिस्सा मिला, उसी तरह से तबस्सुम को भी 2/3 हिस्सा मिला। यानी 1/3 1/3 2/3 होता है। अगर 3 रोटियां रहती तो देखिए 4 रोटियां रहती और 2 रोटियां और रहती, सबके 3-3 हिस्से कर दे और खाने वाले वही 3 हैं। अगर 3 रहती तो एक एक मिल जाता, लेकिन 4 है। तब क्या हुआ? 3-3 हिस्सा सबका किया गया। हर एक में से छोटी बड़ी रोटियां हैं, इसलिए हर एक में से हर एक को एक एक हिस्सा दिया गया। इसमें भी 3 हिस्सा था, इसमें भी 3 हिस्सा है, इसमें चारों में से एक एक हिस्सा दे दिया गया। एक रोटी में से 1/3 अनवरी को मिला, दूसरी रोटी में से 1/3 मिला, तीसरी में से 1/3, चौथी में से 1/3, तो ये 4/3 हो गया। तो इस तरह से अनवरी को 4/3 मिलेगा, खालिदा को 4/3 मिलेगा, तबस्सुम को 4/3 मिलेगा। आप समझ रहे होंगे कसरों का ये इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है। अब एक चीज़ और आपको याद रखना है, हम इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि 1/3 2 मरतबा मिला, यानी 1/3 का 2 गुना। तो हम 2 सही 1/3 ऐसा भी लिख सकते हैं इसको, या 2/3 भी लिख सकते हैं। तो आप किस तरह से लिखोगे ये आपके ऊपर है। 1/3 जमा 1/3 2/3 ये भी करेक्ट है, या 2 ज़रब 1/3 या 2 सही 1/3 ऐसा भी हम इसको पढ़ सकते हैं, या 1/3 का 2 गुना ऐसा भी पढ़ सकते हैं। तो बहरहाल आपको समझ में आ गया होगा कि रोटियां अगर 2 है, खाने वाले 3 हैं, 3-3 कि रोटियां अगर 2 है, खाने वाले 3 लोग हैं, तो एक रोटी में से 3 हिस्सा, दूसरे में से 3 हिस्सा करेंगे तो एक हिस्सा कहलाएगा 1/3, दूसरे में से वो भी कहलाएगा 1/3। तो अनवरी को मिला 1/3 जमा 1/3 यानी 2/3। इसे आप 2/3 लिख सकते हो, या 1/3 का 2 मरतबा हिस्सा, यानी 1/3 का 2 गुना।
इस तरह भी लिख सकते हो। खालिदा के ताल्लुक से भी 1/3 1/3 करके लिख सकते हो। तबस्सुम के ताल्लुक से भी 1/3 1/3 करके लिख सकते हो। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब अगर 4 रोटियां होती, ये देखिए 1 2 3 4, तब आप एक रोटी में से 1/3, दूसरी में से 1/3, तीसरी में से 1/3, चौथी में से 1/3। चूँकि खाने वाले 3 है ना, इसलिए बटे में 3 कर रहे हैं, लिख रहे हैं। 3 हिस्सा किए ना, इसलिए बटे में 3 लिख रहे हैं। हर एक को 1 1 दे रहे हैं, इसलिए 1 लिख रहे हैं। तो 4 मरतबा इसलिए लिखेंगे, चारों में से दिया गया, चारों छोटी बड़ी रोटियां थी। अब इसमें से ये 4/3 लिखेंगे, 1 2 3 4, या इसको लिख सकते हैं ऐसा 4 सही 1/3। इसे ऐसा भी लिख सकते हैं हम कि 4 मरतबा 1/3, 4 ज़रब 1/3, 1/3 को 4 मरतबा, ऐसा भी लिख सकते हो। और प्रैक्टिकली हम देखते हैं इसे। ये एक रोटी है, इसका हमने 3 हिस्सा किया उन्हीं तीनों को बांटने के लिए। 3 हिस्सा हमने कर दिया, कैंची से काट दिया, नकली रोटी है। एक हिस्सा हमने दे दिया अनवरी को, दूसरा हिस्सा दे दिया हमने खालिदा को, तीसरा हिस्सा हमने दे दिया तबस्सुम को। अब बड़ी रोटी थी तो तीनों को एक एक हिस्सा मिल गया। फिर और अम्मी ने बनाई, आटा कम पड़ गया था, इसलिए रोटी कैसी बनी, थोड़ी छोटी बनी। आप देखोगे कि रोटी इतनी छोटी दिख रही है आपको, ये देखो छोटी रोटी। तो अब इसमें से 3 हिस्सा फिर करना पड़ेगा हमको। तो एक हिस्सा हम तोड़ के निकाले और दे दिए अनवरी को, एक हिस्सा हमने दे दिए खालिदा को, और एक हिस्सा तबस्सुम को। यहाँ देखेंगे एक बड़ी रोटी का और एक छोटी रोटी का हिस्सा। ये 2 हिस्सा किसे मिला, अनवरी को। ये 2 हिस्सा मिला खालिदा को, और ये 2 हिस्सा मिला किसे, तबस्सुम को। एक छोटी एक बड़ी, क्योंकि छोटी बड़ी रोटी थी इसलिए तीनों को बराबर बराबर हिस्सा करके हर रोटी में से एक एक दिया गया। तो इस तरह से एक बड़ी रोटी का 1/3 हिस्सा, छोटी रोटी का 1/3 हिस्सा, दोनों को जमा किया गया तो 2/3 हिस्सा उसे मिला, यानी 2 मरतबा 1/3 मिला। इस तरह से हम बोल सकते हैं। उम्मीद है आपको 1/3 का ये मिसालें समझ में आई होगी। आइए आपकी शीट में एक चार्ट बनाएं, हम उस चार्ट को हल करते हैं। देखिए आपके चार्ट में आपके शीट में ये चार्ट दिया हुआ है। आप क्या करोगे, अपनी शीट में, अपनी कॉपी में जब रोज़ाना के काम कर रहे हैं, 34वें दिन के काम में आपको ये चार्ट बनाना पड़ेगा। और यहाँ पर लिखा है, देखिए 5 कॉलम है, 1 2 3 4 5। कसर की अलग अलग सूरत है। कसर दी गई है 2/3। अगर आपको जमा की सूरत में लिखने बोला जाएगा तो 2 है, तो 2 मरतबा 1/3 जमा 1/3 आप लिखोगे। 1 और 1 2 होता है ना, इसलिए 1/3 अगर यहाँ 4 रहता तो अब 4 मरतबा आता है 1/3 जमा 1/3 जमा 1/3 जमा 1/3। 2/3 है, बटे के नीचे वाला आदत वैसे ही रहेगा, बटे के ऊपर वाला जितना लिखा है उतनी मरतबा आपको 1 लगा के कसर लिखना है, बीच में जमा देना है। तो 2/3 मतलब 1/3 जमा 1/3। गुना की सूरत, गुना का मतलब होता है ज़र्ब, इसको गन्ना नहीं पढ़ना, गुना का मतलब, और गुनाह भी नहीं है ये, गुना मतलब ज़रब करना। 2 गुना यानी 2 से ज़रब, 3 गुना यानी 3 से ज़रब। देखिए 1/3 का 2 गुना, 2 लिखा है ना, इसलिए हमने लिख दिया 1/3 का 2 गुना। 4 लिखा रहता, 1/3 का 4 गुना। और हल करेंगे आपको समझ में आएगा। ज़र्ब की सूरत, ये 2 है, 2 को अलग कर दो, 1/3 लिख देते हैं। ये बीच में कुछ निशानी नहीं है, मतलब ज़र्ब है। इसी तरह से कि मरतबा लिखा हुआ है, मतलब 2 मरतबा 1/3। ऐसे ही ये देखिए 3/5 है, इसको हम लिखेंगे 1/5 जमा 1/5 जमा 1/5। 5 वैसे ही रहेगा, 3 है इसलिए 3 मरतबा लिखे। गुना की सूरत में 1/5 का कितना गुना हो रहा है, 3 है, 3 गुना। ज़र्ब की सूरत में 3 1/5 कितनी मरतबा है, 3 मरतबा। क्या है 3 मरतबा, 1/5। उम्मीद है समझ में आया होगा। ये देखिए 5/7 है, 5/7 का मतलब 1/7 जमा की सूरत में लिखेंगे, ये 2 मरतबा, 3 मरतबा, 4 मरतबा, 5 मरतबा, जमा में हो गया। गुना की सूरत में यानी 1/7 का कितना गुना है, 5 लिखा है, लिख देंगे हम 5 गुना। ज़र्ब की सूरत में 5 1/7, 1/7 का असर वैसे ही रहेगी। मरतबा में लिखेंगे तो 5 मरतबा
क्या 5 मरतबा है? 1/7 है। तो 3 सवाल तो आपको समझ में आया। ये तो आप करेंगे। 4/5 है तो 1/5 को 4 मरतबा जमा में लिखोगे। 1/5 का 4 गुना, 4 अलग करेंगे, 1/5 अलग करेंगे, 4 मरतबा 1/5 लिख लोगे आप। 6/7 है, यानी 1/7 को 6 मरतबा जमा लगा के लिखोगे। 6 1/7 का 6 गुना, 6 1/7, इसी तरह से 6 मरतबा 1/7। उम्मीद है चार्ट समझ में आया होगा। देखिए दूसरा चार्ट उसी के नीचे है। दूसरा चार्ट शुरू करने से पहले देखिए 5 सवालात मैं आपको दिया हूँ होमवर्क के तौर पे। चार्ट में 5 सवालात दिए गए थे। ये 5 सवालात को नोट करके अगर आप प्रैक्टिस करने के लिए आप लिखना चाहते हैं तो ये 5 सवालात को और लिखिए। ये सवालात कंपलसरी नहीं है, लेकिन आपके शौक़ के लिए एक मश्क हो जाए, इसके लिए आप 5 सवाल लीजिए होमवर्क के तौर पर, और उसी चार्ट में जहाँ 5 किए उसी के नीचे 5 और कीजिए अपनी तरफ से। इस तरह से और ये मामला क्लियर हो जाएगा कि कसर को जमा की सूरत में, गुना की सूरत में, ज़र्ब की सूरत में, मर्तबा की सूरत में कैसे लिखते हैं। दूसरे चार्ट पर आते हैं। आइए दूसरा चार्ट देखते हैं। आपको मुकम्मल तौर से वो समझ में आ गया होगा। ये अलग अलग सूरतें दी गई हैं, कसर आपको बनानी है। 1/4 जमा 1/4 जमा 1/4, यानी 3 मरतबा आया है ना, तो 3/4 लिख देंगे। नसब नुमा चेंज नहीं होगा, शुमार गोइंदा जितनी मरतबा लिख दिए। 2 मरतबा 1/3 मतलब 2/3। 1/5 का 2 गुना, ये 2, 1 हटा देने का उसकी जगह ये लिखने का, 1 हटा देने का उसकी जगह ये लिखने का, 1 हटा देने का गिन कर कितना है उतना लिखने का। ये 3 सवालात हैं। और भी आप लिख सकते हो, खुद से सवालात बना सकते हो। जैसे मिसाल के तौर पर वहाँ पर जमा की सूरत है, गुना की सूरत है, मर्तबा की सूरत है, और कसर जो दी गई थी उसे इस तरह से अगर लिखा गया होगा, ज़र्ब की सूरत में वो नहीं आया है, जैसे 2 सही 1/5, तो आप इसको कैसे लिखोगे? 2/5। आपको 1 हटा देना है। 1 हटाकर जो भी नंबर है 2 है तो 2 पर लगा देना है, 2 है तो 2 पर लगा देना है, 2 पर लगा दिए। 3 मरतबा तो 3 लगा दिए। इस तरीके से और भी सवालात लिखिए इसके अंदर। 4 सवाल है, इसको 10 मुकम्मल कीजिए, 10 की गिनती, और 10 कसरें और भी लिखिए। इस तरह से 2 चार्ट 34वें दिन का काम है, आपको मुकम्मल करना है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। समझिए, लोगों को समझाइए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।